करो जगत तमेव सम्यक स्वभावम अनुभवतु। जहाँ यह बद्ध स्पृष्टादि भाव स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर तैरते हैं, तथापि वे प्रतिष्ठाम न विदधति, तथापि वे अंदर प्रतिष्ठा को नहीं पाते, प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते, प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। प्रतिष्ठा शब्द है, माने वो अंदर प्रवेश नहीं होता है, उनको अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते हैं, उनको कोई अंदर बुलाता नहीं है, ना कोई उनको अंदर प्रतिष्ठा माने बैठालता नहीं है, ना उनके साथ में जो है उनको हमेशा अपने स्वभाव में रहने देवे, ऐसे नहीं है ये सब इनको बाहर के बाहर टरकाओ, बाहर के बाहर। ये ऐसे मेहमान हैं जिनको बाहर के बाहर टरकाओ। कैसे बाहर के बाहर टरकाओ कि ये जो हैं ऊपर ऊपर तैरते, इनको ऊपर ऊपर तैरने दो, उनको बाहर बाहर रहने दो, इनको चक्कर काटने दो, तुम इनको अंदर अपने स्वरूप के अंदर प्रतिष्ठित मत करना। देखो अमीबद्ध स्पृष्टादया भावः तरंत है अपि, ये ऊपर ऊपर तैरते जरूर हैं लेकिन अंदर प्रतिष्ठाम न विदधति, ये अंदर प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते हैं। आगे कह रहे हैं इसके अलावा द्रव्य स्वभाव नित्य है, एक रूप है, और ये भाव अनित्य हैं, अनेक रूप हैं, पर्यायें द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ये भी कह रहे। देखो ये जो बाह्य की चीजें हैं, बाह्य की चीजें भी और उनके निमित्त से होने वाला जो परिणमन है वो भी ऊपर ऊपर तैरता है, पर्यायें भी ऊपर ऊपर तैरती हैं, ये कह रहे हैं। देखो पर्यायें द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती हैं। यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर हे जगत अनुभव करो, क्योंकि मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूपी अज्ञान जहाँ तक रहता है वहाँ तक यह अनुभव यथार्थ नहीं होता। इस प्रकार से उन्होंने इसका अर्थ किया है। मैंने आपको डायरेक्ट संस्कृत से भी इसका अर्थ बताने का प्रयास किया है। बहुत सुंदर कलश है, बहुत सुंदर कलश है। और इसकी ये जो पंक्ति है ना, जगत अपगत मोही भूय सम्यक स्वभावम अनुभवतु, ये मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। एक घटना याद आ रही है मुझे। जब हम लोग जयपुर में पढ़ते थे तो फिर गर्मी की छुट्टियों में घर जाते थे, तो हमारा जो है अभय जी भाई साहब है ना देवलाली में, वो हमारे अभी तो साड़ू भाई हैं लेकिन पहले हमारे मित्र थे, परम मित्र थे वो। तो जो है उनके साथ में हमारा पत्राचार चलता था। वो बहुत सुंदर सुंदर पत्र लिखते थे। तो एक बार उन्होंने पत्र लिखा था हमको, तो उस पत्र में उन्होंने सबसे ऊपर ये पंक्ति लिखी थी। वो उनकी एक स्टाइल थी पत्र लिखने की कि ऊपर कोई एक स्लोगन वाक्य लिखते थे और उसके बाद में पत्र लिखना शुरू करते थे। तो उनका ये जो है, ये एक बार उनके पत्र के ऊपर ये पंक्ति स्लोगन वाक्य की थी, जगद अपगत मोही भूय सम्यक स्वभावम अनुभवतु। हे जगत, तू मोह को छोड़कर, देखो पत्र लिख रहे हैं, मोह से ही तो पत्र लिख रहे हैं, राग कर रहे हैं, याद आ रही है इसलिए पत्र लिख रहे हैं, लेकिन पत्र लिख रहे हैं मोह से, लेकिन मोह का नाश करने के लिए पत्र लिख रहे हैं। ऐसा बहुत ही सुंदर जो है, जगत अपगत मोही भूय सम्यक स्वभावम अनुभवतु। वाह, ऐसा बड़ा सुंदर कलश है ये। और इसके बाद में आगे 12 नंबर का कलश भी बहुत सुंदर है, उसका आनंद अपन अब आगे कल लेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। ये कलश मैं पुनः आपके सामने पढ़ करके आज की चर्चा को अपन विराम देंगे। नहीं विदधति बद्ध पृष्ठ भावादयोमी फुटमुपरि तरन्तु प्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम् अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात् जगदपगत मोहि भूय सम्यक् स्वभावम्। जय जिनेन्द्र।